पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होता है। अर्थात त्वरण नियत रहेगा, ये विभिन्न नहीं हो सकते हैं। दोनों पिंडों पर विभिन्न बल कार्य करेंगे। F बराबर m, यानी पिंडों की सतह पर टकराने से पहले दोनों वस्तुओं के जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आगे जड़त्व परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पर समान होते हैं? नहीं होते हैं। ध्रुव पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर न्यूनतम नहीं होता है, ध्रुव पर महत्तम होता है। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, ये सही है। विषुवत वृत्त पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। और ऑप्शन बी में है कि ध्रुव से विषुवत की ओर विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, तो ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता नहीं है, बढ़ता है। यानी ऑप्शन सी सही होगा। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है किसका मान? गुरुत्वीय त्वरण का मान। यानी जी बराबर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान जब वस्तु विषुवत वृत्त पर हो तो इसका मान न्यूनतम होता है, और जब ध्रुव पर हो तो इसका मान अधिकतम होता है। विषुवत वृत्त पर गुरुत्व त्वरण का मान न्यूनतम होता है, ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ता है, और ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उनके द्रव्यमान को एक समान रखा और लेकिन उसके दूरी को आधा कर दिया। तो आधा करेंगे तो F बराबर G(m1 m2/r स्क्वायर) हो जाएगा। आधा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1/4। द्रव्यमान का आधा करें, द्रव्यमान का आधा क्या? उनके बीच की दूरी को एक समान रखा, 1/4 हो जाएगा। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो पत्थर क्या होगा? वृत्ताकार पथ में गति करेगा। वृत्ताकार पथ से केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। कि वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। तो वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि डोरी से बंधा पत्थर तनाव T के कारण अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। डोरी टूटने के पश्चात T क्या होता है? 0 हो जाएगा, जिसके अभिकेंद्र बल 0 हो जाता है। तो रस्सी टूटने के पश्चात पत्थर वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। अभिकेंद्र बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों अभिकेंद्र बल के कारण चक्कर लगाते हैं, और एक वृत्ताकार गति के कण पर कार्य करने वाला बल त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होता है। त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होगा। किसी पिंड को, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव्य में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 और D3 है। घनत्वों के द्रव्यों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/11 भाग को 3/7 भाग को द्रव्य से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? तो जो सबसे ज्यादा ऊपर तैर रहा है यानी उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व 3/7 का यानी D3 का है। तो सबसे ज्यादा घनत्व D3 का, उसके बाद D2 का और D1। संबंध F बराबर G m तो बड़ा m छोटा m बटे में D स्क्वायर में राशि G क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। राशि G प्राकृतिक का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर नियत रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका खोजकौन क्या था? हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सदैव दो पिंडों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के योग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है। ऑप्शन बी केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है। ऑप्शन सी द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। यही वाला सही होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान क्या होता है?
राशि गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि बड़ा जी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, किसी पर भी ये निर्भर नहीं करता। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बोला गया गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान किसी पर भी निर्भर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसी पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को प्रकृति का सार्वभौमिक या सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। जी का मान किसी भी पिंड के स्थित अवस्था आदि किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। जी का मान सर्वदा सभी स्थानों पर नियत रहता है। जी का मान 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने गति के 3 नियम थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दो कण को दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। ये 1/r² होता है, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। गुरुत्व बल के द्वारा यानी वायुमंडल गुरुत्व बल द्वारा पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों के विभिन्न परमाणुओं में द्रव्यमान होता है, तो इनके और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे यह पृथ्वी से जकड़े रहते हैं। यदि दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, यानी छोटा जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे ग्रह के चारों ओर की हवा को गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी बड़ा जी। एकांक दूरी तथा एकांक द्रव्यमान पर होने पर यानी r बराबर 1, द्रव्यमान m बराबर 1 और m2 बराबर भी 1 हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g हो जाएगा। एकांक दूरी तथा एकांक द्रव्यमान होने पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। आज त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड पर भार 0 होगा, अनंत होगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर r गुना होगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² गुना होगा। क्या होगा? 0 होगा। केंद्र पर किसी भी चीज का भार क्या होता है? 0 हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र को तथा त्रिज्या r माना गहराई d है, तो जब वस्तु केंद्र पर हो तो त्रिज्या गहराई के बराबर होगा, यानी r बराबर d के। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो वस्तु का भार 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में भार 8 न्यूटन। तो जल में भार चाहिए, वायु में भार माइनस उत्प्लावक बल, तो ये 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। कोई लकड़ी 7 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी है। बॉक्स पर लगाया गया दाब, पहला ऑप्शन है तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई और चौड़ाई से बना है। ऑप्शन नंबर बी, तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। ऑप्शन नंबर सी, तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों प्रक्रम में समान होगा। क्या होगा? तो आधार से बना हो जब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हुआ है, यानी नहीं समान नहीं, जब चौड़ाई और ऊंचाई से आधार बना हुआ रहेगा तो उसका बॉक्स पर लगाए गए प्रभाव ज्यादा होगा। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे लड़की है 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है।
खड़ी होती है। तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब, तो बॉक्स द्वारा लगाया गया तब अधिक होगा जब आधार ये नीचे जो सतह होगा वो चौड़ाई और ऊंचाई से बना होगा। यानी जब आधार का क्षेत्रफल कम होगा तभी तो दाब ज्यादा रहेगा ना। तो आधार का क्षेत्रफल कब कम होगा? जब ऊंचाई और चौड़ाई से उसका आधार बना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होगा। ऑप्शन सी F2 की तुलना में F1 को थोड़ा अधिक होगा। ऑप्शन डी F1 और F2 दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर लगाते हैं। अब द्रव्यमान अधिक होने के कारण एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा वो आकर्षित हो जाएंगे, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो आकर्षित कर लेंगे।